जय श्री माता जी। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, हमारे ऊपर दया कीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। हे देवी, कृपा करके सारे देव देवियों के साथ पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को परम चैतन्य प्रदान कीजिए, ध्यान का स्थिति दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, कुछ भी नहीं सोचेंगे। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, हम आपके ऊपर पूर्ण रूप से समर्पित है। कृपा करके हमारे ऊपर दया कीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। हमारे शरीर की तीनों नाड़ी, सातों चक्र के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को आपके श्री चरण के ऊपर समर्पित कीजिए माँ। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, हमारे मूलाधार चक्र पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। हे देवी, हमें अबोधिता प्रदान कीजिए, पवित्रता प्रदान कीजिए। हे प्रभु गणेश, आपके जैसे बल बुद्धि दीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य स्वाधिष्ठान,
मध्य नाभि, तीनों हृदय को देखेंगे। लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, हमारी कंठ में मधुर वाणी दीजिए, मुझे साक्षी भाव प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त मध्य विशुद्धि पर गणेश अथर्व शिष्य पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये, तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तमेव केवलं कर्तासि, तमेव केवलं धर्तासि, तमेव केवलं हर्तासि, तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, तं साक्षादात्मसि नित्यं। हरितं वच्मि सत्यं वच्मि, अवतं माम् अववक्तारम्, अवसोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चातात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरातात्, अवदक्षिणातात्, अवचोदातात्, अवधरातात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो, तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो, स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जयते, सर्वं जगदं तत्तुत्तिष्ठति, सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते, सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नलो नीलो नमः, स्तं चत्वारि वाक्पदानि, स्तं गुणत्रयातीतो, स्तं देहत्रयातीतो, स्तं कालत्रयातीतो, स्तं मूलाधारसितोऽसि नित्यं, स्तं शक्तित्रयात्मको, स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं। एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपं, अकारो मध्यम रूपं, अनुसारो शान्तिरूपं, बिन्दु उत्तररूपं, नादं सन्धानं संहिता सन्धि, शैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चित गायत्री छन्द। गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहत्पतये, नमो गणपतये, नमो पमतपतये, नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने श्रीविसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त विशुद्धि चक्र पर रखेंगे।
धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार के साथ विशुद्धि चक्र को जोड़ेंगे। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, हमारी ब्रह्मानंद को खोल दीजिए। हमें निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। ध्यान का सिद्धि दीजिए। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी वाणी को हम सहस्त्रार से ग्रहण कर सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर देवी माँ की अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। हमारे साईनाथ जो शिरडी में हो गए, उनका जन्म हुआ। ये तत्व हमारे अंदर बांधते हैं क्योंकि हमारे अंदर भी जिन्होंने जन्म लिया है, जो ऐसी हस्तियां जिन्होंने जन्म लिया है हमारे उत्क्रांति के लिए, हमारे एवोल्यूशन के लिए, वो हमारे अंदर बंधे हुए हैं। उनकी जैसे अब ये चीज बनाई गई है, इसमें भी एक ये चीज बांधी, ये चीज बांधी, ये चीज बांधी, उसके बगैर ये पूरा तैयार नहीं होता। उसी प्रकार मनुष्य भी अनेक चीजों से बंधा हुआ है और ये बहुत सूक्ष्म हमारे अंदर देवता स्वरूप हमारे भवसागर में ये गुरु लोग होते हैं। अब उन्होंने पहले ही कह दिया कि बेटे तुम शराब मत पी। गुरुओं ने कहा है कि शराब मत पियो, तो उनको कोई पागल कुत्ते ने काटा नहीं था। उनके लिए ये भी नहीं कह सकते कि ये इलेक्शन लड़ रहे थे इसलिए ये स्टंटबाजी कर रहे हैं। उनके लिए ये भी आप नहीं कह सकते कि इनका कोई और बिजनेस था तो कंपटीशन में इन्होंने उनको बुरा कह दिया। उन्होंने कहा कि बेटे शराब नहीं पियो, सिगरेट नहीं पियो, कोई तरह का मद्य न लो, क्योंकि इस जगह में ही हमारी चित्त की अवस्था होती। चित्त हमारे पेट में होता है। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे पेट में हमारा चित्त होता है, खासकर हमारे लिवर में हमारा चित्त होता है, अटेंशन। उन्होंने जो कहा कि तुम शराब नहीं पियो, उसका मतलब यह था कि तुम अपने चित्त में एक शुद्धता न लाओ, अपना चित्त खराब न करो। आप जानते हैं कि शराब पीने से मनुष्य की चेतना डूब जाती है, तो लोगों ने उसका दूसरा हिसाब निकाल लिया कि पेट का धन रखने का है ना, तो खान पान का विचार करो, लहसुन मत खाओ, प्याज मत खाओ, फलाना मत खाओ, ढिकाना मत खाओ। क्योंकि लहसुन प्याज तो खाते थे मोहम्मद साहब, और नानक भी खाते थे, गोश्त वगैरह सब कुछ। तो इन सबको ठिकाने लगाने के लिए एक नई व्यवस्था निकाल लो, ये खत्म हो। मतलब यह है कि खान पीन में ज्यादा चित्त किसी भी तरह से लगाना गलत। चित्त को वेस्ट ही नहीं करना चाहिए। सुबह क्या खाएंगे जी, शाम को क्या खाएंगे जी, अभी क्या खाइएगा जी, कल क्या खाइएगा जी। मैं तो पेरिस गई तो मैं तो हैरान हो गई पेरिस के लोगों को। मैंने सोचा इनके जैसे खौबीर दुनिया में नहीं होंगे। साहब वो लंच पे अगर बुलाते हैं तो 1 घंटा पहले वहां छानबीन यही होती है कि आप क्या खाइएगा। वो मेनू लाते हैं, फिर उसको रगड़ते हैं, फिर इसको देखते हैं, फिर वो कहते हैं अच्छा मैं ये, फिर उसमें ये, फिर उसमें वो, और सबका जायका एक ही मुंह में। मेरे तो मुंह में एक ही चाहे मेरे आशीर्वाद। इतनी मेहनत कराएंगे 1 घंटा भर, और उस घंटे के बाद उससे तब तक शराब पीते रहेंगे। उसके बाद क्या अच्छा लगता है भगवान जाने इनको। फिर उसकी इतनी बारीकी निकाल निकाल के बताएंगे कि मेरे लिए ये ला, मेरे लिए वो ला। अब इसीलिए वो जो बेचारे वहां के बेरस होते हैं वो बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, क्योंकि वो हर एक चीज जैसा आदमी कहता वैसा दे। अब उसी वक्त वो बनना चाहिए और ये होना चाहिए और वो होना चाहिए, और जायका देखे तो किसी काम का पता नहीं क्या करते रहते। 1 घंटा मनुष्य ने वहां बर्बाद कर दिया कि इसमें ऐसा खाएंगे कि वैसा खाएंगे। आज मेरा मन ये खाने को है, कल मेरा वो खाने को है, परसों मेरा ये खाने को। फिर हमारे यहाँ लोग हैं उपवास की बीमारी लगी। ये अच्छा एक और बना दिया कि उपास करो। उपास करना है तो पहले से विचार हो रहा कि भाई कल उपास है तो क्या खाना चाहिए उपास के लिए। इसमें तो
सिंघाड़े का आटा चलता है तो सिंघाड़े का आटा, चलो खारी बावली चलो वहां से लाए, कहाँ मिले, और नहीं मिलेगा तो उपवास कैसे होगा। चलो यही चला। फिर फलाने को फोन किया, उससे कहा कि भाई उस जगह मुझे दिखाई गया, दिया था, मैं ले आता हूँ। फिर वो गए लाने। इसी तरह से इसकी हवा चल पड़ी। आज तो उपवास है। शुक्रवार को कहने लगे काहे का संतोषी माँ का यहाँ सब लोग उपवास करते हैं। अरे उस दिन तो कभी भी नहीं करना चाहिए। जिस दिन उनका जन्म हुआ संसार में, उसी दिन उपवास करने को किसने बताया। अब ये ब्राह्मणों के भी चक्कर में कहां तक बताऊं, यहाँ बैठे हैं दो चार मेरा सर फोड़ देंगे। जिस दिन किसी का जन्म होता है उसी दिन उपवास बताते हैं, संगष्टी के दिन उपवास बताते हैं। अतः बताओ ये कहाँ का कॉमन सेंस है कि जिस दिन श्री गणेश का जन्म हुआ उसी दिन उपवास बताते हैं। अरे कोई उसमें सेंस होना चाहिए, कोई उसमें अर्थ बनना चाहिए। जिस दिन संतोषी माँ का जन्म हुआ उसी दिन उपवास बताते हैं। उसी दिन खट्टा नहीं खाने का, माने उनको जो चीज पसंद है वही चीज नहीं खाओ उस दिन। ये उनको प्रसन्न करना है कि ये तो पक्का जो नेगेटिव तांत्रिक है वो ऐसे ही करता है कि जिस चीज से माँ अप्रसन्न हो वही करो। पहली बात सीधी बताएं, हमें तो भाई कोई भी उपवास बच्चे ने किया अच्छा नहीं लगता, कोई भी उपवास करने की जरूरत नहीं। ऐसी कौन सी आफत आई है उपवास करने के लिए। हाँ ठीक है, आज ये मन नहीं तो चलो आज फल खा लिया हो गया, पर उपवास करने की किसी को जरूरत नहीं। सहयोग में मुझे क्या यहाँ पर टीबी पेशेंट घुमाने के हैं क्या। एक एक वो क्राइस्ट का चित्र बनाते हैं कि एक टीबी पेशेंट जैसा तो खड़ा हुआ है, उसकी टांगे और हाथ पैर ऐसे है कि जैसे हड्डियां लटक रही। अरे क्या क्राइस्ट की ऐसी शक्ल हो सकती है। खुद भी तो सोचो, खुद दिमाग लगाओ कि क्या क्राइस्ट जैसे इतने पहुंचे हुए ब्रह्म स्वरूप की ऐसी शक्ल हो सकती है क्या। वो तो एकदम चमकता हुआ फूल जैसे, काफी रोबीला आदमी था। आप जैसे 10 को पछाड़ के उधर गिरा दे। अब ये दुष्ट फ्रेंच आर्टिस्ट जो खुद ही ऐसे ही औरतों जैसे चलते हैं, उन्होंने क्राइस्ट की ये शक्ल बना के रख दी, तो अब क्या करें। कम से कम अपने देश में रामचंद्र जी ऐसे कोई नहीं बनाएंगे। इसमें अपने आप रिष्ट पुष्टता है कि हमेशा सीता जी रामचंद्र जी शरीर से भरे हुए गोल बदन के और सौंदर्य रूप बनाएंगे। इस तरह से मरगिल्ले जिनके की अंदर सारा एक खपड़ी गई हुई है, ऐसे आदमी को देख के तो ऐसे ही लोग भाग जाए। ऐसे लोग किसका कल्याण कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। तो ये उपासना बना करने की कोई जरूरत नहीं। वो तो सत्याग्रह गांधी जी ने किया तो कर दिया सबके लिए। आप लोग कोई भी उपास करने की जरूरत नहीं, इसे माँ प्रसन्न नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि खाते ही हो। आदमी एक्सट्रीम पे जाता है ना कि माँ ने कह दिया खाने के लिए, दूसरे दिन देखा ये पेट लेके चले आ रहे, माँ मेरे पेट का इलाज करो। तो बात कितना अपना नित्य खाना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, लेकिन बीच में चलिए। अतिशयता भी नहीं होनी चाहिए और कभी भी एक समझदारी से काम लेना चाहिए। साधारण तौर पे कहना चाहिए कि ज्यादा खाने में आदमी का विचार नहीं रहना चाहिए, खाने से कमी रखनी चाहिए। क्योंकि धर्म के हिसाब में बैठता है कि खाना जो है गृह लक्ष्मी का बनाया हुआ वाइब्रेटेड अच्छा खाना, जिसको कि कहना चाहिए कि जो धार्मिक खाना है उसे खाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की बात मैं करें, बिल्कुल भी नहीं। उसका भी एक्सट्रीम देखिए कितना पहुंच गया। जैनियों ने वेजिटेरियनिज्म का इतना एक्सट्रीम कर दिया है कि अब मेरी समझ में नहीं आता है कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या दे। कि उनके यहाँ एक कमरे में एक ब्राह्मण को रख देते हैं और जितने भी गांव के खटमल है वहां भर देते हैं। उस ब्राह्मण को वो खटमल खाते हैं और उस ब्राह्मण को रुपया दिया जाता है इसका। अब ये बताइए वेजिटेरियनिज्म है। मुझे क्या खटमल को रियलाइजेशन देना या मुर्गियों को देना है? अरे मुझे तो इंसान को देना है। मुर्गियां बचा के करोगे क्या? नहीं तो खटमल और वो जो मच्छर होते हैं उन्हीं को लेकर मुझे सब बोलना पड़ेगा। ऐसी दया करने की जरूरत नहीं है। साधारण तौर से जो कुछ आपका आहार व्यवहार है वो करो। लेकिन कभी कभी इस चीज से और भी डेंजरस बातें हो जाती। जैसे कि मैं आपसे बताऊं, डेनमार्क में एक लामा साहब पहुंचे, लामा नाम लामा, और उन्होंने कहा कि साहब हम तो सिर्फ मार्बल के फर्श पे चलते। वो चारे डेनमार्क के बच्चों ने पैसा इकट्ठा करके उनके लिए मार्बल के फर्श बना। बताइए डेनमार्क में मार्बल में मारे गए वो। उसके बाद लामा जी पहुंचे वहां अपने सर मुंह के। उन्होंने कहा कि साहब हम तो वेजिटेरियन है, आपको सबको वेजिटेरियन होना पड़ेगा। अब डेनमार्क में इतनी वेजिटेबल्स नहीं मिलती,
आलू आलू के सिवा खास बिल्कुल नहीं बेचारा। अब जबरदस्ती का राम राम उनका, चलो भाई वेजिटेरियन खाएंगे, सब दुबले पतले हड्डियां सबकी निकल आई, ये धसड़ गए। और लामा जी अपने खाते खूब है। और मैंने कहा भाई तुम्हें सेक्स के मामले में क्या बताया लामा जी ने? नहीं, लामा जी ये कह रहे थे, ठीक नहीं थे, लामा जी ये कह रहे थे कि ये तो तुम्हारी संस्कृति की बात है, तो जो करना है करो। अंत में हमने ये सुना, सच बात बताती हूँ, आपसे विश्वास नहीं करेंगे, कि वहां से 2 लड़कियां आई और वो हमसे कहने लगी कि माता जी हम तो वहां प्रेग्नेंट हो। ये इनका वेजिटेरियनिज्म है। और वो जितने भी लोग हैं उसको पछाड़ दिए, क्योंकि जो आदमी नॉर्मली जो खाना खाता है उससे आप हटा दीजिए तो कमजोर हो जाता है, फिर उसके अंदर भूत भरना बहुत आसान। आप किसी को कमजोर कर दीजिए, उसको फिर भूत भरी। रामचंद्र जी जो थे क्षत्रिय थे, सब खाते थे कि नहीं खाते थे? उन्होंने हिरण किसके लिए मारा था? यानी जैनियों ने तो ये हद कर दी कि कृष्ण के लिए ये कह दिया कि ये भगवान नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें संहार नहीं किया। राक्षसों का संहार न कृष्ण जी नहीं करेंगे तो जैनी जाके करेंगे। राक्षसों का क्या संहार नहीं करना चाहिए? वो क्या हिंसा होती है? हिंसा का भी धर्म होता है। जो कुछ हितकारिणी चीज है वो सब धार्मिक है और वो करनी पड़ती, गुस्सा भी करना पड़ता है। जब क्रोध नहीं करिए तो भूत भागते ही नहीं है। कभी कभी चिल्लाना पड़ता है कि भाग जा, तो भागता है डर, नहीं तो भागता ही नहीं। चिल्लाने में कोई हर्ज नहीं, जब उसी से भागता है। अगर वो गुस्सा ही समझता तो भगाना चाहिए कि क्या नहीं। साहब उसके आगे हाथ जोड़ के भाई तू इसके शरीर को छोड़ दे, मैं बिल्कुल नॉन वायलेंट हूँ, तो किसी तरह से इसके शरीर को छोड़, तो भूत आपके ऊपर भी आके बैठ जाएगा। जहाँ डांटना पड़ता है वहां डांटना ही पड़ता है। आप देखिएगा कि पहले तो लोग झाड़ू वाड़ू मारते थे, वो तो छोड़िए, आप कर झाड़ू नहीं मारिए, झाड़ू छाल लगानी पड़ती। भागते हो कि नहीं भागते हो? तो भाग जाते। कभी कभी कहना पड़ता है कि तुम्हें शाप दे दूंगी अगर नहीं जाओगे तो, फिर बुरिया बस्तर लेकर के चले जाते। आप देखना कभी कभी ये क्या चीजें होती हैं, ये भी एक देखने की चीज है। तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये भी एक अजीब तरह की चीज है। हमारे बंबई में एक प्रोग्राम हो रहा था, काफी लोग थे, उसमें एक माँ के भूत चढ़ाया, ऊपर चढ़ के आया मेरे, वो उन्होंने किताब फाड़ी, मेरे ऊपर फेंका, मुझे 10 गालियां सुनाई। मैं तो देखती रही। उसके ऊपर फिर कुछ लोग भी गए कि तुम माँ को ये सब नहीं कह सकते, उनका देखो तुम सहयोगी हो, शांति से बैठो, तुमको गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैंने उसको 2 लोग पर लगा दी और बोलेगा तो सब पुलिस में भागा वहां। मतलब ये है कि अब वो दिन बीत गए कि जब साधु संतों को सताया जाता था। अब ये दिन आ गए कि खबरदार, जब किसी ने भी साधु संतों की तरफ टेढ़ी आंख की है तो उसकी आंख ही नोच ली जाएगी, उससे बगैर अब ठीक नहीं होने वाले। हर समय साधु संतों को छलने का अधिकार किसने दे रखा है मनुष्य? ये नया जमाना आ गया है, बहुत हो गया। अब सबके जितने गुप्त है सब के सब निकाले जाएंगे, सबने जो अधर्म किए हैं सबको ठिकाने लगाया जाएगा। साधु संतों को छलने का किसी को अधिकार नहीं। पहले तो कहते थे हाँ इनको पाप लगेगा, अब पाप जो लगेगा उसी क्षण दिखाई देना चाहिए, नहीं तो साधु संतों की जो तकलीफ है वो दूर नहीं जा सकती। कितना छला है हमने साधु संतों। ये अधर्म की वजह से, जब नाभि में अधर्म हो जाता है, जिस वक्त में यहाँ सारा अधर्म छा जाता है, तब श्री विष्णु जी अवतरण लेते हैं और अनेक रूप से आए हैं। आपको मालूम है स्त्री रूप भी हुआ है। इन लोगों की, साधु संतों की रक्षा करने के लिए वो आते हैं। और उसी वक्त में मैंने आपसे बताया था कि दुर्गा जी उदय चक्र में बीचों बीच यहाँ आकर के जगदम्बा स्वयं साक्षात यहाँ पर उतर आती हैं और उन्होंने अनेक बार जन्म लिए। ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने 1000 बार जन्म लिए, लेकिन उन्होंने अनेक अंशावतार भी लिए और संसार में आकर के वो रक्षा करती है, सत्व की रक्षा करती है, सत्व गुणों की रक्षा करती है। उस रक्षा के बाद जब मनुष्य यहाँ उठता है तो जगदम्बा का स्थान है और यहाँ जगदम्बा विराजती है आपके हृदय में। हृदय चिक्र बीच में होता है और हृदय आपके लक्ष्य में होता है। हृदय में शिव जी का स्थान है, जिसको कि आत्मा स्वरूप कहते हैं। वो शिव जी वहां हृदय में रहते हैं। अगर कोई आदमी कहे कि हमें हार्ट अटैक आ गया, तो हम उससे अगर कहें कि अच्छा तुम परमात्मा से क्षमा मांगो, उनसे कहो कि हे करुणानिधि तुम हमें क्षमा करो, हमने अगर कोई भी गलती की हो, किसी भी तरह से हमने कोई गलत काम किया हो, तो हमारी तुम क्षमा कर। चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे हे महासेवशम। ये इसका मंत्र है। अगर उसका हाथ ठीक नहीं हो जाए तो जो कहिया मार जाए।
लेकिन ये आपके कहने से नहीं होगा, इसको रियलाइज सोल चाहिए, क्योंकि उसका कनेक्शन परमात्मा से हो गया है और उसने अगर क्षमा मांग ली तो मान्य है, क्योंकि भोले शंकर है ना। लेकिन कनेक्शन होना चाहिए। उल्टे अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो आपको हार्ट अटैक आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि इनसे बगैर परमिशन लिए, बाप रे बाप, शिव जी आपको तो प्राइम मिनिस्टर को भी मिलना होता है, 100 बार उसको चिट्ठी लिखनी पड़ती, पर शिव जी तो सबके नाना के दादा हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। उनका फटाक से मुंह में नाम लेना कोई छोटी चीज नहीं है कि आप ले लेते हैं हर एक का नाम, नहीं। उनका नाम लेने के लिए देखिए उनके साथ में कैसे कैसे लोग बैठे हुए, ऐसे खड़ाक खड़ाक वो गणक लोग आपको मारेंगे कि आप ठीक हो जाइएगा। इसलिए कभी भी शिव जी का नाम बगैर रियलाइजेशन के कभी भी न लेना। रियलाइजेशन के बाद अत्यंत नतमस्तक होकर उनसे क्षमा मांगते हुए उनका नाम लेना चाहिए। बहुत ही ह्यूमिलिटी की जरूरत है अगर शिव जी का नाम लेना है तो, और उनको सिर्फ ह्यूमिलिटी पसंद आती है, और इसी ह्यूमिलिटी की वजह से बड़े बड़े राक्षसों ने भी उनको पाया था। बहुत ही हम्बल आदमी को होना चाहिए, हमेशा अपनी गलतियां मानते हुए उनके चरणों में रहने वाले के लिए वो प्रसन्न रहे। अगर आपको अपने हाथ थोडा वेळ थांबा ना, आता काय फोटो घ्यायचा, सगळे डिस्टर्ब होऊन राहिले, काय विशेष है? मी काय प्राइम मिनिस्टर है? भाषण देते वक्त क्या विशेष रूप आने वाला है मेरी समझ में नहीं आता। शिव जी का ये स्थान है। शिव जी जो है वो हमारे अंदर आत्मा स्वरूप हृदय में रहते, एक ज्योत की तरह हमेशा जलती रहती है, और वो सब चीज को जानते हैं कि आपके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वही क्षेत्रज्ञ जिसे कहते हैं वो। परमेश्वर के सामने आप कोई गलती ना करना, गलती है तो बिल्कुल माफी मांग लीजिए, क्योंकि फौरन आपका हृदय चक्र पकड़ जाएगा, हृदय पकड़ लेगा। अगर आपने गलती करी है तो हृदय पकड़ लेगा। इसलिए आप याद करिए कि आपने क्या गलती की है। अगर कुछ नहीं याद हो तो प्रभु कुछ भी गलती हो गई माफ कर दो, उनके माफी मांगे बगैर हृदय नहीं छूट सकता। आप कोई भी तरह का एक्सट्रीम व्यवहार करने से वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। इसीलिए मैं हठ योगियों से कहती हूँ कि हठ योग छोड़ो, हार्ट अटैक आएगा। सिर्फ आसन करना ही कोई हठ योग नहीं होता है, इसमें 6 तरह की चीजें होती हैं, आप जानते हैं। यम नियम होने चाहिए। सिर्फ ब्रह्मचारी को ही हठ योग करना चाहिए। 25 साल से पहले हठ योग की सारी क्रियाएं खत्म करनी चाहिए। ये लिखा हुआ है, अगर कोई आप पतंजलि पढ़े तो आपको पता होगा कि ये कहीं भी लिखा नहीं है कि घर गृहस्थी में रहने वालों के लिए हठ योग है, कहीं भी नहीं लिखा हो। गुरु होने चाहिए, ईश्वर प्रणिधान होना चाहिए, उसमें से प्राणायाम और व्यायाम, आसन आदि, ये तो बहुत ही छोटी सी चीज है। आसन पे खासकर, फिर आसनों में भी आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी चक्र में कौन सी खराबी है। अब आपका पेट खराब है, आसन आप गले का करें तो गला तो खराब होगा, पेट भी खराब हो जाएगा। कौन सी चीज कहाँ करनी चाहिए, इसका सबका साइंस है। कौन से मंत्र का कहाँ उच्चार करना चाहिए, इसका सारा साइंस है। आपका अगर हृदय पकड़ा हुआ है और आप विष्णु जी की भक्ति कर रहे हैं तो क्या फायदा हो? एक तो आपका विशुद्धि चक्र पकड़ा जाएगा, क्योंकि विदाउट परमिशन आप कर रहे हैं, इसलिए विशुद्धि चक्र पकड़ा जाएगा। शिव जी आपसे नाराज हो जाएंगे, और विष्णु जी का आप नाम ले रहा है, इसलिए आपका पेट भी खराब हो जाएगा। जो अच्छे भले थे वो बिस्तर में पड़ जाएंगे, नहीं तो अस्पताल में पहुंच जाएंगे, और कहेंगे हम तो इतने धार्मिक, माता जी रोज हम पाठ करते हैं, पर हम तो अस्पताल में पड़े हैं। अब इसमें दोष आपके अज्ञान का है। सबसे बड़ी चीज ये है, इस सब का सबकी माफी होती है, इस सब चीज को परमात्मा क्षमा कर देते हैं, सब चीज ठीक रह सकती है अगर आप एक चीज पे डटे रहें, परम श्रद्धा। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज, तो परमात्मा के प्रति बिल्कुल इनोसेंट श्रद्धा है, कोई क्वेश्चनिंग नहीं है। परम श्रद्धा परमात्मा के प्रति रखने वाले आदमी को कभी न कभी परमात्मा तो मिल ही जाते हैं, पर वो अगर कोई सा भी ऐसा कार्य करता है तो वो क्षम्य हो जाता है। वो अगर परमात्मा को याद करता है वो क्षम्य हो जाता है, क्योंकि परमात्मा जानते हैं ये श्रद्धा का इसका सूत्र हमारे साथ चल रहा है। लेकिन श्रद्धावान आजकल कोई है नहीं, फैशन में ही सारा काम कर रहे हैं, इसलिए उसका अपोजिट रूप बन जाता है। इसलिए आदमी उल्टे दशा में आ जाता है, उसकी उल्टी गति हो जाती है, उसका उल्टा असर आ जाता है, जो करने जाते हैं बराबर उसके उल्टा आता है। जैसे मैंने आपसे बताया कि हरे रामा हरे कृष्णा वाले जितने भी हैं सबको थ्रोट का कैंसर हो रहा है। मेरे पास कितने उनके आते हैं, मैंने कहा भाई तुम आश्रम के जगह कैंसर हॉस्पिटल को, अब उनसे कहो कि भाई हम तो हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं, हमें क्यों कैंसर हो रहा है? भाई वजह यह है कि आपके विशुद्धि चक्र में आप श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं, उनसे कोई परमिशन नहीं ली आपने, उनसे आपको परमिशन लेनी चाहिए।
अगर आपने बगैर परमिशन के सुबह से शाम तक उनका नाम जपना शुरू कर दिया तो वो कोई आपके नौकर है? लेकिन ये तो तब समझ में आता है जब कैंसर हो जाता है, फिर कोई बताता है कि माता जी कैंसर ठीक करते हैं, तब वो आते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसी उनकी दुर्दशा होती है कि मैं उनसे अगर कुछ पूछना भी चाहूं तो भी उनके मुंह से वही शब्द निकलते रहते। इस तरह से कोई सी भी बेवकूफियां करने से कितनी तकलीफ हो सकती है। आप सोच सकते हैं छोटी चीज इलेक्ट्रिसिटी जैसे लीजिए, जो कि बहुत ही साधारण शक्ति, उसमें भी अगर कहीं आप उंगली घुसेड़ दीजिए तो आपको शॉक बैठ जाता है। ये जो महान प्रचंड शक्ति परमात्मा की बह रही है, उसके प्रति अनादर, उसके प्रति अज्ञान कितना नुकसानदेह हो सकता है, इसको समझना चाहिए। और इसीलिए आपको एक से एक चीज मैं बताने वाली हूँ। कोई भी चीज गुप्त से गुप्त तरतम, कोई सी भी चीज आपसे मैं छिपाने नहीं वाली हूँ। इस शक्ति के बारे में मैं हर एक चीज आपको बताने वाली हूँ, जिससे बाद में आप मत कहना कि माँ तुमने नहीं बताया। इसके लिए समझने की जरूरत है। उसके ऊपर में यहाँ मैंने बताया था कि रामचंद्र जी का स्थान है राइट साइड में, क्योंकि उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम यहाँ पे राइट, ये जो रजोगुण है उस पर बैठे हुए पिंगला नाड़ी के ऊपर में। अब उनके बारे में क्या बताया, आप तो जानते ही हैं। उनके बारे में जितना ही बताया जाए वो कम है, लेकिन वो पिता स्वरूप है। इसलिए जब अपना पिता तत्व बिगड़ता है, यानी पिता के प्रति या हम पिता होते हुए, तब ये भी बिगड़ जाता है। विशेषकर जो पुरुष और औरतों के पीछे में दौड़ते हैं, अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करते हैं, उनका ये चक्र पकड़ जाता है, उनको श्वास की बीमारी हो जाती है।
राग जय जयवंती। कृपया अपना चित्त विशुद्धि चक्र पर स्थिर करें। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। धाम काम त्यजी सब सखी आई, धाम काम त्यजी सब सखी आई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। करत गान धर ध्यान श्याम को, करत गान धर ध्यान श्याम को। करत गान धर ध्यान श्याम को, रही सब घर की सुध बिसराई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। रे ग रे प म ग रे ग रे सा नि सा प ध प नि ध प म प म ध प म ग म ग प म ग रे ग रे प म ग रे ग रे सा नि सा नि सा नि रे सा नि ध नि ध सा नि ध प ध प नि ध प म प म ध प म ग म ग प म ग रे ग रे 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 सा नि सा। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि, सुघर मधुर पुनि, सुघर मधुर पुनि। राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण
कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः नमो नमः नमो नमः। संपूर्ण ध्यान का सिद्धि परम पूज्य श्री माता जी की परम चैतन्य तो अनुभव करते हुए इस स्थिति पर थोड़ी देर रहेंगे। मन मन में देवी माँ की प्रे करते रहेंगे। हे देवी, आप हम सभी संतों को आपकी योग्य समझा और हमें परम चैतन्य दी, हमें निर्विचारिता स्थिति दी। इसके लिए आपको मैं कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।